नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूं अपनी कहानियों की दुकान। और आज की कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। तीसरे अध्याय में आपने सुना कि कैसे प्रकाश के कहने पर बबलू शुक्ला और डब्लू पांडे सरकारी ठेके को प्राप्त करने के लिए श्री चमन पटेल के ऑफिस जाते हैं और अपनी सूझबूझ से रोड बनाने का ठेका हासिल करते हैं। अब आगे। अध्याय 4, बहुपद। हमने देखा है इंसानों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए, और यही कारण है कि हम किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। अब कहने को तो डॉन भैया भी कहते थे कि हमको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पर क्या हुआ? हा? दूसरों का तो ठीक है, कभी कभी हम खुद पर भी संदेह करने लगते हैं। हमने अम्मा को हाउ कह तो दिया, फिर भी चाहते थे कि कहीं से दूसरी राय ले ली जाए। हम लड़की देखने जा रहे हैं। हमने प्रकाश और डब्लू को बताना उचित समझा। तुम दोनों को भी साथ चलना पड़ेगा। ऐसा कैसे बे? डब्लू अचानक फूट पड़ा। मतलब तुमको भी ब्याह करना था क्या? ये क्या कह रहे हो? जब समय था तब याद नहीं आया कि मौसम अभी ही बना है? हमको तो लगता है कि मौसम ही अभी बना है, प्रकाश बोला। वैसे तुम दोनों में काबिलियत तो नहीं है, फिर भी हमको लगा कि कुछ सलाह दे पाओगे। हमने विचलित मन से पूछा। हम सही तो कर रहे हैं ना? अब भैया बात ऐसी है कि, प्रकाश आगे होकर बोला, आप गलत नहीं कर रहे हो। अब ई का बात हुआ बे? सही तो कह रहा है, डब्लू बोला। वैसे भी जिंदगी में रोज कुछ नया होना चाहिए। अब सब कब बदल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ एकदम नया। क्या मतलब सब नया हो जाएगा? अब भैया बात ऐसी है कि अब कुछ पुराना नहीं रह जाएगा। अम्मा कसम, अब तुम दोबारा ये बोले ना तो उल्टा लटका के मारेंगे। सही तो कह रहा है, डब्लू बोला। वैसे वो आगे और भी कुछ बोलना चाहता था, पर नहीं बोला। हमारे घूरने के बाद दोनों लगभग चुप हो गए थे। लगभग इसलिए कि अगर उनके मुंह पे कोई टेप भी लगा दे तो कमबख्त आंखों से मजाक उड़ा देते हैं। कभी कभी लगता है कि दोनों को खूब मारें, भिगा के, डंडे से, लोहे के, जब सोकर उठे हों तब, और वो भी अचानक। पर क्या करें, दोस्ती के आगे मजबूर हैं। रविवार की सुबह सब नहा धोकर तैयार थे। हम, अम्मा, प्रकाश और डब्लू। हाँ, बस इतने ही। सच कहें तो हमारे बस इतने ही शुभचिंतक हैं। बस इतने ही लोग हैं जिनके लिए आज का प्रसंग संभावित विवाह की ओर अग्रसर था। बाकी लोगों के लिए अगर कुछ था तो बस एक मुमकिन दावत। हुआ तो ठीक, नहीं तो कट तो वैसे भी रही है। जिंदगी आगे भी कट जाएगी। हमारी अम्मा ने भी क्या खूब कहा है, जमाने को क्या कि हमको हो गया है कुछ, हमको भी क्या जो कुछ जमाने को हो जाए। हम नहीं जानते हमारी किस्मत में क्या लिखा है, पर इस बात का यकीन है कि जो भी लिखा है अच्छा नहीं है। अब प्रकाश और डब्लू को ही देख लो। हिचकोले खाती एक गांव की पथरीली सड़क से चलकर हमारी गाड़ी अब दूसरे गांव की पथरीली सड़क पर आ गई थी। सच कहें तो सफर इतना भी लंबा नहीं था जितना हमको सफर करते वक्त लग रहा था। जाने सब क्या सोच रहे थे, बिल्कुल खामोश बैठे थे। न अम्मा कुछ बोले, न बबलू और न प्रकाश। हमारा खामोश रहना समझ में आता है। लड़का नरबसा रहा होगा, उसकी जिंदगी का सवाल है, कुछ हद तक मौत का भी। पर बाकी सबको क्या हो गया था? कभी कभी जिस पल के आने का शोर सबसे ज्यादा होना चाहिए वो आकर बस चला जाता है।
और कोई आवाज भी नहीं होता। काकी, जीजू आ गए। शर्मा निवास की छत से कान झनझना देने वाली आवाज आई। जाहिर तौर पर किसी कन्या की थी। लोग इतनी जोर से युद्ध का आगाज भी नहीं करते और यहां अलग ही उत्साह पसरा पड़ा था। हम सब ने जमीन पर कदम रखा ही था कि पूरी शर्मा फैमिली हमारे स्वागत में आ गई। हम बारात लाना तो नहीं भूल गए? प्रकाश धीरे से कान में खुसफुसाया। बात उसकी भी सही थी। ऐसा स्वागत कौन करता है भाई? देख लेना भैया, कहीं मंडप वंडप नहीं लगा रखा हो। डब्लू घी डालने लगा। ये जो हमारे साथ हो रहा था, कहीं तो देखा देखा सा लग रहा था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा फिल्मों में होता है। जरूरत से ज्यादा साफ सुथरा वातावरण, अगल बगल की छत से झांकते पड़ोसी, और इन सब के बीच में घबराए घबराए से आप खुद। आपके ठीक सामने की पहली 2 लाइन में खड़ी होती है घर की महिला मंडल। मतलब माँ से लेकर दादी से लेकर चाची से लेकर भूआ से लेकर मौसी। हर वो शख्स जिसने 2 दिन पहले ट्रेन का तत्काल टिकट सफलतापूर्वक हासिल कर लिया होता है। उनके ठीक पीछे रहती है एक लाइन पुरुषों की। इस लाइन की समझ अपने आप में अगम्य होती है। इसमें खड़े लोग आपके लिए मुस्कुरा जरूर रहे होते हैं, पर सच कहें तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग होते हैं जो कभी आरती की थाल के इस पार खड़े थे, जो चाहते हैं कि कह दें, भाग जा, सब छलावा है, पागल मत बन भाई, और जाने क्या क्या। पर फिर ये सोचकर रुक जाते हैं कि साला कब उठे कौन। और माहौल की सनसनी। देश के भविष्य तो इर्द गिर्द सीटी बजाते हुए भाग दौड़ कर रहे थे। बच्चे इतने एक साथ। हम भारतीय इतने कब हो गए? पिछली जनगणना के बाद सीधे तब ये ख्याल आया था। इस गहमा गहमी के दौरान जब जब फूस फासते पुरुषों के बीच औरतों की खिखियाने की आवाज आती, हमको एक अलग ही दर्द दे जाती। जैसे हंस हंस कर कह रही हूं, ये आए, हो पाएगा इनसे। जैसे तैसे घर के बाहर का माहौल ढीला हुआ। राजशाही आव भगत के बीच हम सब भीतर दाखिल हो गए। चटक लाल रंग के पर्दे जगह जगह व्यवस्थित रूप से लहरा रहे थे। कालीन ऐसी साफ सुथरी की धूल को शर्म आ जाए। समझ में आ रहा था कि पिछली दिवाली के बाद आज सुबह सुबह ही उसे बक्से से निकाला गया है। अभी तो टेबल के बीचों बीच रखे गुलदस्ते का स्टिकर भी नहीं निकला था और उसे बेरहमी से सजा दिया गया था। बबलू को तो आप जानते ही हैं, हमारी अम्मा बोली। ये है प्रकाश और ये है डब्लू। इशारे के साथ साथ चेहरे पर बराबर मुस्कान लाकर भाइयों ने सबकी नजरों का सामना किया। तीनों साथ ही काम करते हैं। अम्मा आगे बोली, ठेकेदारी आपको तो पता ही है। जी 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 जी। बाकी घर काफी अच्छा सजा रखा है आपने। जी हां, सब पिंकी का ही किया हुआ है, पिंकी जी की अम्मा बोली। देर से आने वालों को हम बता दें कि यहाँ पर पिंकी जी हमारी प्रस्तावित वधू है। इन मोहतरमा को ही देखने के लिए हम इतना दूर से आए हैं। हालांकि हमने पहले फोटो देखा था, पर क्या है कि आजकल जमाना खराब हो गया, भरोसा नहीं होता किसी पर। अब यूं देखा जाए तो लोग इंजीनियरिंग की डिग्री भी दिखाते हैं, पर सच में सब इंजीनियर होते हैं क्या? हमारी पिंकी कभी खाली ही नहीं बैठती, जब देखो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। कभी सिलाई लेकर बैठती है तो कभी पेंटिंग, और खाना बनाने का शौक तो पूछिए ही मत। घर के कामों में बड़ा मन लगा रहता है उसका। तारीफें सुनकर बहक मत जाना, डब्लू हमारे कान में धीरे से बोला। ऐसा है कि किसी जगह हमको भी बोला गया था कि तुम्हारी भौजाई के हाथ में जादू है, पर देख लो हमको हर रात घर जल्दी जाना पड़ता है रोटी सेकने के लिए।
सच कहें तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मतलब मुस्कुराएं, शर्माएं, कुछ कहें या चुप रहें। एक तो कमरे में इतने सारे लोग और हर कोई साला हमको ही देखे जा रहा था। काहे भाई, तुम सबकी तो हो गई ना, मिल गया ना जो चाहिए था। अब हमारे पीछे काहे पड़े हो? हम आ गए हैं, जिसको ब्याह करना है उसको देख लेने दो। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कट लेंगे। हमको बार बार देखकर तुम काहे मुस्कुरा रहे हो हैं? हमको लग रहा था कि हमको छोड़कर आज सभी का दिन है। आलम यह था कि हमको सामने रखे समोसे भी दुविधा में डाल रहे थे। लाल चटनी सही रहेगी या हरी? खूब बकेती हुई, बिल्कुल फिजूल, मतलब बिना सिर पैर के। राजनीति से लेकर रणनीति तक, अमेरिका वाली चाची से लेकर खरगोन वाले फूफा तक। और मौसम का जिक्र तो ऐसे चल रहा था जैसे बस अभी ही बारिश चाहिए। इतनी उत्सुकता तो लगान में भुवन को भी नहीं थी। अब किसी को क्या कि किसी और को फर्क पड़ता भी है या नहीं, बोलना है बस, कुछ भी। पूरे 45 मिनट की खींकी खींकी के बाद एक अधेड़ उम्र की महिला बगल की सीढ़ियों से उतर आई। हम तय करने ही वाले थे कि ये पिंकी जी की मौसी है या बुआ, पर आते ही खुसर फुसर उन्होंने हमारी प्रस्तावित सास के कानों में किया। हमारा ध्यान भटक गया। कहीं तो देखा है ऐसा। प्रकाश हमको कोनी मार के आहिस्ते से बोला, ऐसे माहौल में किसी का किसी के कान में कुछ कहना संदेह पैदा करता है। बिल्कुल, और ये बहुत आम बात है। हमने सोचा, सो हम ज्यादा चिंतित नहीं हुए, पर माहौल में हल्की गहमा गहमी जरूर आ गई थी। तापमान 2 डिग्री और बढ़ाने के लिए प्रकाश हल्के स्वर में हमसे फिर बोला, हमको पता है यहां क्या हो रहा है। लड़की के पड़ोसी का दूर का मामा आपकी कोई करतूत लेकर सामने आ गया। पक्का हम कह रहे हैं ना, हमारे साथ ये हो चुका है। खुद मरना पसंद करोगे कि हम मार दें? डब्लू प्रकाश के कंधे पर हाथ फेरकर धीरे से बोला, नहीं नहीं, ठीक है, हम ठीक है। दरअसल लड़की की अम्मा थोड़ा अटक कर बोली। एक अलग ही संकोच झलक रहा था उनकी बातों में। पिंकी यहां आने में थोड़ा घबरा रही है। क्यों ना बबलू जी ऊपर जाकर ही पिंकी से मिल लें। 3 गुड लेंथ बॉल के बाद यह अचानक बाउंसर कहां से आ गया। हमने प्रकाश को देखा, प्रकाश ने डब्लू को देखा, डब्लू ने अम्मा को देखा। अरे क्यों नहीं, अम्मा बोल पड़ी, अब जैसा बच्चों को ठीक लगे। हमको लगा था कि एम्पायर नो बॉल देगा, पर नहीं। सीढ़ी चढ़कर आगे से लेफ्ट। हम मन में रास्ता रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज तक ऐसी किसी परिस्थिति में हम डब्लू को आगे कर दिया करते थे। सच कहें तो आज हम भाई को लाए ही इसलिए थे, क्या पता कब काम आ जाए। पर अब जो रास्ता हमारे सामने था, हमको अकेले ही तय करना था। नहीं, हमको डर वर नहीं लग रहा था। हम बस थोड़ा नर्वस आ रहे थे। कमरे का दरवाजा आधा लगा हुआ था, बाकी आधे को उसी चटक लाल पर्दे ने घेर रखा था, जो जगह जगह नीचे हॉल में लहरा रहा था। हमको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि लाल रंग देखकर सांड बौखला क्यों जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर हमने दरवाजा खटखटाया। जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? पूरे 20 सेकंड बाद एक आवाज आई, हमारे सांस छोड़ने की। हमने फिर खटखटाया। इस बार हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया था या घबराहट कम हो गई थी, कौन जाने। पर खटखटाते से ही दरवाजा इतना खुल गया कि हमको पूरा कमरा दिखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। एक पल को तो लगा कि मुड़ जाए,
क्या रखा है मिलने मिलाने में? ऐसे ही हाँ बोल देते हैं, पर नहीं। आखिर हम अम्मा को क्या जवाब देते? हम कमरे में दाखिल हो गए। हम 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि बालकनी से पिंकी जी की आवाज आई, यहां आ जाइए, हम बाहर हैं। हाँ भैया, दौड़ा लो। ठंड की सुबह, गुनगुनी सी धूप। अब जो हमारा इंटरव्यू होने वाला था, बस वो ना होता तो सब सुखद था। पिंकी जी हमारा इंतजार कर रही थी। खुले बाल, जरूरत से ज्यादा मेकअप और हरे रंग की साड़ी। देखकर समझ आ रहा था कि कुछ देर पहले साड़ी के साथ जबरदस्ती हुई है। हम फालतू बातों पर टिप्पणी नहीं करते, नहीं तो बता देते कि देवी जी सच में खूबसूरत थी। यह हमारी जिंदगी में कन्याओं के अभाव ने उनको अपने आप खूबसूरत बना दिया था। जी हम बबलू शुक्ला। दबी आवाज में हमने लगभग खुद से ही कहा। भगवान का शुक्र है कि पिंकी जी को सुनाई दे गया। अच्छा, फिर तो हमको भी बताना पड़ेगा। पिंकी जी ने फौरन जवाब दिया, हम पिंकी शर्मा। अगले 20 सेकंड के विराम में उन्होंने हमको ऊपर से नीचे तक परख लिया। आदमी तो तुम टंच मालूम होते हो, हम फालतू का ही टेंशन आ रहे थे, वो बोली। पिंकी जी के व्यवहार पर जो हमारे मन में अभी 2 मिनट पहले तक सहमति बनी थी, मतलब जैसा कुछ बिमला काकी ने बताया था और बाकी जो हमने खुद ही मान लिया था, उस गुनगुनी धूप में ही कहीं खोने लगा। शांत स्वभाव, शर्मीला अंदाज, जो कम ही बोले पर असरदार। कहां भैया, ये तो कॉलेज का प्रोस्पेक्ट्स हो गया। सुना है अपने गांव के जाने माने ठेकेदार हो, बिल्डर। हमने धीरे से पिंकी जी की बात खत्म की, पर बात खत्म कहां। अगर ऐसे ही वो बात खत्म कर दे तो काहे की पिंकी और काहे की शर्मा? हाँ वही, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और भी जो बोलते हो तुम जैसे लोग खुद का मन रखने के लिए। काम तो वही है ना? जी। भगवान कसम हमको लग रहा था कि सालों पहले जहां से स्कूल छोड़े थे, आज का दिन वहीं से वापस शुरू हो गया है। बस पूरे क्लास में अकेले हम हैं और मास्टर साहब अब मास्टर साहिबा के रूप में सामने खड़े हैं। समोसे अच्छे थे, हमने थोड़ा रुककर कहा। अब और कहते भी क्या। शुक्ला जी, मैडम आगे बोली, सच में इतने भोले हो या बन रहे हो? सच कह रहे हैं। हम बिना कुछ भी समझे बस फूट पड़े। इतने अच्छे थे कि शाहजहां खा ले तो हाथ ही कटवा दे। वो मुस्कुराने लगी। चलो, इतना तो पता चला कि झूठ बोल लेते हो, पर माहिर नहीं हो। जिस तरह उन्होंने हमको मुस्कुराकर देखा, उस पल में हमारा मुस्कुराकर नजर झुका लेना जैसे लाजमी हो गया। ना तो हमको देखकर कोई कह सकता है कि हम समोसे बना सकते हैं, और ना ही समोसों को देखकर कि वो हमने बनाए हैं। फिर काहे मेहनत कर रहे हो? हाँ, समोसे बहुत ज्यादा पसंद आए हो तो रास्ते में मिश्रा जी को धन्यवाद बोलते हुए जरूर निकलिएगा। वही मोड़ पर अपने मिठाई वाले बोर्ड दिख जाएगा। कसम से जादू है उनके हाथों में। और कहीं शाहजहां मिल जाए तो दूर ही रखिएगा इस गली से। क्या है कि मिश्रा जी के हाथों के बिना पूरे मोहल्ले का हाजमा बिगड़ जाएगा। हमने तो खाया भी नहीं, हम बोले। तो फिर क्या, स्मॉल टॉक? पिंकी जी मुस्कुराने लगी। ऐसे ही मतलब? हाँ, हमको कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ नहीं, तुम्हारे सिलेबस के बाहर है। बेइज्जती? हल्का हल्का।
इतना कहकर वो हंसने लगी। अब खड़े खड़े ही अपना दिल तोड़वाओगे या बैठोगे भी? 9x6 के चेहरे पर हमने 3.5 इंच की घातक स्माइल निकालकर सामने रखी कुर्सी पर खुद को आराम दिया। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? वो चेहरे के भाव बदलते हुए बोली। हमको सुनाई ही कहां पड़ रहा है कुछ। इतने भी भोले नहीं हो तुम। वो तो वक्त बताएगा। तो अब तक मैच का हाल ये था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने कुछ विकेट शुरुआत में ही खो दिए थे। हालांकि अब पारी कुछ संभलती हुई नजर आ रही थी। देखो, हम नहीं जानते तुम क्या सोच कर आए हो। पिंकी जी अब संजीदा लहजे में बोल रही थी। पर अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं और हमको लग रहा था कि हम तय करेंगे, ह और म। हम। इतनी नाइंसाफी तो तब भी नहीं हो रही थी जब गब्बर ने कहा था, बहुत नाइंसाफी है। पर हां, उसके बाद जो 3 गोलियां हवा में चली थी, हम उनको बराबर सुन पा रहे थे, खुद पर चलते हुए। अब हमको समझ में आने लगा था कि बातें किस ओर जा रही है। हम चुपचाप बस बैठे रह गए। कान सुन पड़ गए क्या? पिंकी जी ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहा कि समझ में कम आता है। कमाल आदमी है बे। हम कह रहे हैं कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते और तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। हम घर से निकल तो आए थे, पर कुछ भी सोचा नहीं था कि यहां क्या होगा। इस गांव में, शर्मा निवास में, इस छत पर, या आज कहीं भी कुछ भी हो जाए, हमको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमारा ब्याह के लिए मान जाना, लड़की देखने भी आ जाना, वगैरह वगैरह। ज्यादातर तो इसलिए था कि अम्मा चुप हो जाए। पर अब जब अचानक बराबर बगल में बैठाकर पिंकी शर्मा ने हमको मना कर दिया था, फर्क पड़ रहा था। इतना भी नहीं कि छलकने लगे, पर हां, पड़ जरूर रहा था, हल्का हल्का। ये हम बहुत पहले ही सुन चुके हैं। हम बोले, क्या? कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। हमको तो अम्मा ने बताया कि तुम पहली बार किसी को देखने आए हो। मतलब फिल्मों में बहुत बार सुन चुके हैं। मजाक इस टाइप से, हल्का हल्का। हम बोले और मुस्कुराने लगे। अब देखो शुक्ला जी, कन्या फिर बोली, कुछ अपने पर मत लेना। बस ये समझ लो कि तुम गलत समय पर गलत जगह आ गए हो। हमको यहां या ऐसे किसी दूसरे गांव में नहीं रहना। हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अम्मा कसम, हमने ये भी सुना है। हम माहौल को जबरदस्ती हल्का करने की कोशिश करने लगे। हमको अनसुना करके उन्होंने आगे कहा, यार कुछ भी पर्सनल मत लेना। हो सकता है आज से 10 साल बाद तुम हमको ऐसे ही किसी गांव में चूल्हा फूंकते देखो, या शायद किसी अखबार में कोई सनसनी पढ़ो जिसको हमने लिखा हो। कुछ भी हो सकता है। हमको कोई दुख नहीं होगा अगर हम जर्नलिस्ट न भी बन पाए। पर अगर आज हमने तुमसे शादी करके जर्नलिस्ट बनने की कोशिश ही खत्म कर दी, तो हम अम्मा की कसम खा के कहते हैं, नर्क बना देंगे तुम्हारा जीवन। किसकी अम्मा कसम? हमने धीरे से पूछा। तुम्हारी या हमारी? दोनों की। तो स्थिति ये थी कि हम पारी संभालने के बारे में सोच ही रहे थे कि तेज बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। नतीजे का तो कोई सवाल ही नहीं था। बस फिर हम उठने लगे। तुमको जो भी लगता है कि ऐसे समय पर हमको कहना चाहिए, मान लो हमने कह दिया। जो भी कह लो, टशन भरपूर था हम में ये कहते वक्त। पिंकी जी मुस्कुराने लगी। हम वापस दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि पीछे से आवाज आई, वैसे आदमी तुम बेहतरीन लगते हो। तुमको लगता है कि हम फिर कभी मिलेंगे?
हल्का हल्का। हमने बस इतना कहा और उनको मुस्कुराता छोड़कर वापस आ गए। अब क्या फर्क पड़ता है कि हमने नीचे आकर अम्मा से क्या कहा? क्या फर्क पड़ता है कि हमारी अम्मा ने पिंकी जी की अम्मा से क्या कहा? क्या फर्क पड़ता है कि शाम की जाम गम में चढ़ी या खुशी ने? हमारी कहानी का एक अध्याय शुरू होकर फिर खत्म हो गया था, और बिल्कुल जैसा स्कूल में होता था, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।